हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली एरर क्या आ रहा था और हम लोग एरर्स को कैसे डील करते हैं। कोई भी एरर आता है, हम सबसे पहले जो है वो गूगल पे जाके लिखते हैं ईपब वैलिडेटर। ठीक है। अच्छा, ये लिखने के बाद ये हमें एग्जैक्टली बता देता है कि एरर किस लाइन के अंदर है और एरर है क्या। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वो फाइल अपलोड कर देंगे, जो भी फाइल होगी। फॉर एग्जांपल आपके केस के अंदर हमारे पास ये फाइल थी एंड हमने जो है वो यहाँ पे ईपब वैलिडेटर के अंदर इस फाइल को जो है वो अपलोड कर लिया है। अच्छा, ये हमें एग्जैक्टली बता देगा कि एरर किस फाइल के अंदर है, किस लाइन के अंदर है और एरर है क्या। ठीक है। उसके बाद ये इसने मुझे एरर बता दिया। अब एरर इसने क्या बताया, इसने बताया टोटल 7 एरर है। ठीक है। और 7 एरर के अंदर जो पहला एरर है वो बेसिकली ये 00 इस 004 फाइल के अंदर है। 004 फाइल के अंदर दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी और सातवां भी, यानी सारे एरर 004 फाइल्स के अंदर हैं। अच्छा, उस फाइल के अंदर हम कैसे जाएंगे, हम लोग सिंपली जो है वो यहाँ पे जाके इसको जो है वो हम लोग सीजल एक सॉफ्टवेयर होता है, इसका लोगो भी आपको नज़र आ गया होगा। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। इस हम लोग बेसिकली इस फाइल को जो है वो ओपन कर लेंगे। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं कि आप सीजल लिखेंगे, ई बुक लिखेंगे और आगे लिखेंगे डाउनलोड। ठीक है। और ये इसके वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, ये इसमें बेसिकली ईपब को एडिट करते हैं। तो एरर कहाँ था, 004 फाइल के अंदर, 004 फाइल के अंदर एरर था। अच्छा, यहाँ पे इसने बता भी दिया होगा कि लाइन कौन सी थी। अच्छा, जो पहला एरर है वो लाइन 23 पे है, दूसरा एरर लाइन 27 पे है, तीसरा 31 पे है, चौथा 35 पे है, पांचवा 39 पे है और छठा जो है वो 43 के अंदर है। अच्छा, जो पहला जो है वो 19 के अंदर है, वो है क्या, 19 के 4 की 19 के अंदर गए तो यहाँ पे एरर है। अच्छा, बेसिकली एरर आ क्या रहा है, ये जो वैल्यू वाला टैग है ना, ये बेसिकली ईपब के अंदर जो है ना अलाउ नहीं होता, नॉर्मली ये एरर क्रिएट कर रहा होता है। अच्छा, इस एरर को फिक्स करने के लिए हमने क्या करना है, हमने बेसिकली ये करना है कि ये जो OL का टैग है और इस OL के टैग तक इसको रिमूव कर देना है। सो होगा क्या, और ये जो वैल्यू वाला टैग है ये इसको रिमूव कर दिया। अच्छा, मैंने किया क्या, मैं दोबारा से, क्योंकि हम लोग वैल्यू ये जो लाइन 24 है इस पे भी एरर है वैल्यू वाले टैग का, यानी कि जहाँ पे वैल्यू वाला टैग लगा हुआ है उसको हमने रिमूव करना है, लेकिन हमने बुक का लेआउट ख़राब नहीं करना, बुक का लेआउट वही रहेगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कर ये रहे हैं कि बेसिकली हो ये रहा है HTML की बेसिक सी साइंस है, वो ये है कि आप जो भी बुलेट्स पॉइंट्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, जो नंबर्स के अंदर होते हैं, कि पहले आप OL का टैग डालते हैं, उसके अंदर LI का टैग डालते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि जब स्टार्ट होता है तो वो लिस्ट के नाम से होता है, तो पहला तो 1 आ ही जाता है, लेकिन 2 के लिए ना उसने वैल्यू का टैग डाला होता है। तो हम लोगों ने बेसिकली ये किया कि वो जो दरमियान में एक्स्ट्रा टैग यूज़ हुए थे OL का, ये OL का एंड ये OL का, ठीक है, इसको हम लोगों ने रिमूव किया और इस वैल्यू वाले को उड़ा दिया। सो ये वाली चीज़ हो गई है। अच्छा, इस चीज़ को आप मल्टीपल वे से कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको पैराग्राफ के साथ रिप्लेस करके कर लें, किसी भी तरह से कर लें। मेन एरर ये है कि आपने इस वैल्यू के टैग को यूज़ नहीं करना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वैल्यू को जो है वो रिमूव कर रहा हूँ और ये जो OL का टैग है यहाँ से लेकर इसको आपस में ये यहाँ, ये OL का टैग और ये OL का एंड टैग, इनको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसलिए रिमूव कर रहा हूँ, क्यों रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि वो जो मेन OL का टैग है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक ही OL का टैग हो, एंड तक जाए 8 तक, बस एक OL का टैग हो, उसके अंदर सारे टैग हों वो LI के टैग्स हों। ठीक है। मैं ये इसको रिमूव कर रहा हूँ और इसके अंदर से वैल्यू का टैग रिमूव कर रहा हूँ। इन OL के टैग्स को रिमूव कर रहा हूँ और वैल्यू का टैग को रिमूव कर रहा हूँ। इस वैल्यू के टैग को रिमूव कर रहा हूँ, OL के टैग को रिमूव कर रहा हूँ, इस वैल्यू के टैग को रिमूव कर रहा हूँ, OL के टैग को रिमूव कर रहा हूँ। अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, अच्छा यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब मैं इस OL के टैग को रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब हुआ क्या, हुआ ये है कि भाई साहब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमारे पास आ गए हैं। अब इसके बाद मैं इसे कंट्रोल S करता हूँ, मतलब ये मेरे पास फाइल सेव हो जाएगी। अब दोबारा गूगल जाके उस वैलिडेटर पे जाऊँगा एंड वहाँ पे जाने के बाद ये देखूँगा कि क्या ये एरर्स हुए हैं या नहीं फिक्स हुए। मैं अब क्या करूँगा, मैं जो है वो
वेटर पे जाऊंगा, गूगल पे जाके लिखूंगा, उसके बाद फर्स्ट लिंक पे जाऊंगा एंड यहाँ पे जो मैंने अब फाइल सेव की है उसको यहाँ पे अपलोड करूंगा और देखूंगा क्या उसमें एरर है या नहीं है। तो अभी मैं इस फाइल पे काम कर रहा था, तो इस फाइल को जो है वो हम लोग देख लेते हैं। सो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी एरर आए, आपने ईपब वैलिडेटर पे जाके देखना है। मेरे पास ये पुराना वाला खुला हुआ है और नया वाला वहाँ पे हो रहा है। तो जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई भी एरर है ईपब वैलिडेटर में जाके देखना है कि वो किस लाइन में एरर आ रहा है और क्या आ रहा है। मोस्टली टाइम वो एरर्स को, उस टैग को ही हम रिमूव करके किसी और अल्टरनेटिव HTML के टैग के साथ जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। बाज़ औक़ात BR के टैग का एरर आ रहा होता है, बाज़ औक़ात कोई और टैग का एरर आ रहा होता है, उसको HTML का कोई अल्टरनेटिव टैग दे के उसके साथ रिप्लेस कर दें। समटाइम ऐसा होता है क्लियर के टैग का एरर आ जाता है, तो HTML का अल्टरनेटिव टैग, कोई स्टाइल का टैग देख लें, गूगल पे जाके लिख लें HTML टैग्स, तो वो कोई अल्टरनेटिव टैग्स डाल के चेक करेंगे तो वो चीज़ परफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि HTML में बहुत से वेज होते हैं, एक वे नहीं होता, मल्टीपल वेज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इशू फिक्स हो गया है।